Hello friends, this is Dilip Singh and I welcome you on my channel Career News Academy. So friends, we have started our EVS CTET EVS special series and this is the fourth video in that series. उस सीरीज में हमारा फोर्थ वीडियो है ये CTET के लिए हमने जो स्पेशल सीरीज की थी EVS की, उसमें हमारा फोर्थ वीडियो है और ये वीडियो हमारा है जीव पादप और जंतुओं के ऊपर, प्लांट्स एंड एनिमल्स के ऊपर। ओके, तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। और जिसने भी हमारी जो पहले वाली वीडियोज हैं वो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है या फिर ऊपर आई बटन जो आएगा उसके ऊपर आप क्लिक करके अपनी प्लेलिस्ट ढूंढ सकते हैं, वहां से आप देख सकते हैं। जब आप सीरीज से देखेंगे तभी आपको अच्छे से क्लियर हो पाएगा, कंसेप्ट तभी क्लियर होगा। ओके, सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द जीवों में श्वसन मीन्स वो रेस्पिरेशन कैसे करते हैं, हाउ दे ब्रीथ, तो ब्रीथिंग कैसे करते हैं, कौन कौन से ऑर्गन्स उनके जो हेल्प करते हैं उनके, क्योंकि सभी एनिमल्स हैं जो अर्थ के ऊपर रहते हैं वो ब्रीथिंग करते हैं, क्योंकि एसेंशियल पार्ट है या प्रोसेस है हमारी लाइफ का कि बगैर ब्रीथिंग के हम जीवित नहीं रह सकते हैं। सो सभी एनिमल्स के अंदर कुछ डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं जो उनको श्वसन में हेल्प करते हैं। रेस्पिरेशन, इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन। ओके, तो स्टार्ट्स मेंढक के अंदर कौन से ऑर्गन्स होते हैं? मेंढक क्या है, एक उभयचर है, मींस इट कैन लिव ऑन लैंड एंड इन वाटर ऑल्सो। ये पानी के अंदर भी और जमीन पर भी रह सकता है, इसलिए इसके अंदर दो ऑर्गन्स होते हैं जो इसकी हेल्प करते हैं। पहला है फेफड़े। फेफड़े इसकी जब ये लैंड के ऊपर होता है, जमीन पर होता है, तब इसकी हेल्प करते हैं। और जो स्किन होती है, स्किन किसमें हेल्प करती है, जब ये वाटर के अंदर चला जाते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है केंचुआ। केंचुए के अंदर कौन से ऑर्गन होते हैं? इसकी जो स्किन होती है, त्वचा, वही इसकी रेस्पिरेशन में हेल्प करती है। रेस्पिरेशन होता है इसकी स्किन की हेल्प से, जो ये इसकी मॉइस्ट स्किन होती है यही इसकी हेल्प करती है रेस्पिरेशन में। ओके, नेक्स्ट है मक्खी एंड कॉकरोच। मक्खी मीन्स फ्लाइज एंड कॉकरोच। इनके अंदर एक वातक नाम का ऑर्गन होता है जिससे ये रेस्पिरेशन करते हैं, ये ऑर्गन इनकी हेल्प करता है। ओके, जो लैंड पर रहते हैं जो एनिमल्स, जैसे मनुष्य है, शेर है, सांप है, पक्षी है, ये सब कहाँ पे रहते हैं? लैंड के ऊपर रहते हैं। इट मीन्स दे ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ लंग्स, फेफड़ों की हेल्प से ब्रीथ करते हैं। ओके, सांप, शेर, मनुष्य, शेर, सांप, पक्षी, ये किसकी हेल्प से? और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं जैसे गाय, भैंस, बकरी, ये सब भी किसकी हेल्प से करते हैं? फेफड़ों की हेल्प से। नेक्स्ट इज ऑक्टोपस एंड मछली। ऑक्टोपस होता है ये वाटर के अंदर रहता है, मछली भी वाटर के अंदर रहती है। सो ये किसकी हेल्प से रेस्पिरेट करते हैं? गिल्स की हेल्प से। जो फिश शेप होती है फिश की इस तरह से, तो यहाँ इसके क्या होते हैं? गिल्स होते हैं, ये इनकी हेल्प से रेस्पिरेट करते हैं, मीन्स श्वसन करते हैं। नेक्स्ट आता है व्हेल एंड डॉल्फिन। ये भी क्या है? फिश की कैटेगरी के हैं, लेकिन इनको क्या कहते हैं? ये मैमल्स होते हैं। क्या होते हैं? ये मैमल्स होते हैं। फिश की उसमें आते हैं लेकिन मैमल्स की कैटेगरी के हैं ये, इसलिए इनमें क्या होते हैं? फेफड़े होते हैं। ठीक है, ये अपने बेबी को जन्म देते हैं, उनको फीड कराते हैं और ये किनकी हेल्प से रेस्पिरेट करते हैं, श्वसन करते हैं। अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो आपको लास्ट टाइम में प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए जो साथ साथ कवर होता है उसके नोट्स आप जरूर बनाएं। नेक्स्ट है जीवों में गति, मीन्स मोमेंट। वो मूव कैसे करते हैं? हाउ दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, वो एक जगह से दूसरे जगह पे कैसे जाते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसे भी होते हैं जो चलकर भी जा सकते हैं। ठीक है, मूवमेंट तो सबको करना पड़ता है, कोई खाने के लिए मूवमेंट कर रहा है, कोई पानी के लिए मूवमेंट कर रहा है, किसी और रीजन के कारण कोई अपनी सेफ्टी के लिए मूवमेंट कर रहा है, तो सभी को मूवमेंट करना पड़ता है। तो उनमें सब में अलग अलग जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उनकी हेल्प से वो मूवमेंट करते हैं। जैसे फर्स्ट है चलकर। बहुत सारे ऐसे एनिमल होते हैं जो अपने आप चलकर मीन्स एक जगह से दूसरी जगह हम मूव करते हैं। हम लोग हैं, हम भी तो एक जगह से दूसरी जगह पे चल के जाते हैं। तो चलकर जो जाते हैं वो एनिमल्स कौन कौन से हैं? जैसे हम लोग हैं, मनुष्य हैं, कुत्ता है, शेर है, बकरी है, भैंस है, भेड़ है,
ऊंट हैं, बहुत सारे एनिमल्स हैं जो लैंड के ऊपर रहते हो, चल कर जाते हैं। नेक्स्ट होता है रेंकर। रेंकर मीन्स जमीन से सट कर चलते हैं, वो ऊपर उठकर नहीं चलते बल्कि जमीन के ऊपर ही रेंगते हैं। उनमें से कौन से हैं? केंचुआ है और सांप है। केंचुआ मीन्स अर्थवर्म और स्नेक, ये दोनों ऐसे हैं जो रेंग कर चलते हैं। ये ऊपर नहीं उठ सकते बल्कि जमीन के साथ रेंग कर चलते हैं। नेक्स्ट आता है उड़कर। उड़ने वाले भी होते हैं। उड़ने वालों में क्या होते हैं? पक्षी, जिसके भी विंग्स होते हैं वो उड़ सकते हैं। लेकिन इसके अंदर कुछ एक्सेप्शनल केस भी हैं जो उड़ नहीं सकते हैं। बर्ड्स हैं लेकिन दे कैन नॉट फ्लाई, वो उड़ नहीं सकते। जैसे इम्यू है, तोरमुर्ग, कीवी, ये कुछ ऐसे बर्ड्स हैं जो उड़ नहीं सकते लेकिन ये बहुत तेज दौड़ सकते हैं। क्या कर सकते हैं? दौड़ सकते हैं, उड़ नहीं सकते हैं। नेक्स्ट है तैरकर। तैरकर चलने वाले, जो पानी में रहेंगे वो चलेंगे तैरकर। तो मछली है, मेंढक है, ये पानी में भी रहता है और जमीन पर भी रहता है, इसलिए ये तैर भी सकता है। ओके। बतख है, जो पानी के अंदर बर्ड्स हैं जो रहते हैं, वो बतख भी है और हंस भी है, ये भी कैसे चल सकते हैं? तैरकर भी। ओके। नेक्स्ट आता है फुदक्कर। फुदक्कर मीन्स एक जगह से दूसरी जगह पे जंप करके जाते हैं। दे जंप फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ओके। तो इनमें कौन सा आता है? मेंढक आते हैं। ठीक है। तो ये कुछ ऐसे मूवमेंट्स हैं। इसके अंदर एक और कैटेगरी है हमारी, एक और इंसेक्ट है जो चल भी सकता है, उड़ भी सकता है और किसी चीज पे चढ़ भी सकता है। चलकर, उड़कर, चढ़कर, मीन्स जिसके अंदर तीनों कैटेगरी, तीनों मूवमेंट्स देखने को मिल सकते हैं। कौन सा ऐसा? ऐसा है कॉकरोच। और इस तरह के क्वेश्चंस ही आपके एग्जाम्स में पूछे जाने वाले हैं कि कौन सा एनिमल है जो चल भी सकता है, चढ़ भी सकता है और उड़ भी सकता है। तो इसके अंदर कौन सा इंक्लूड हो सकता है? कॉकरोच हो सकता है। दीज आर सम टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन एंड द मूवमेंट्स इन एनिमल्स। और नेक्स्ट टॉपिक इज जंतुओं के बच्चों के नाम। यहाँ पे कुछ जंतुओं के बच्चों के नाम दिए गए हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इनमें से किसी बच्चे का नाम पूछा जाएगा कि आपके इसमें इनके बच्चे का क्या नाम है, उसमें ऑप्शन होंगे, 4 ऑप्शन होंगे, आपको जो सही ऑप्शन होगा वो चूज करना है। ओके। सो एक बार हम इनको रिवाइज कर लेते हैं कि किसके बच्चे को क्या नाम, किस नाम से बोला जाता है, क्या नाम है उनका। ठीक है। तो सबसे पहले है भालू। भालू और शेर दोनों के बच्चों को क्या कहते हैं? शावक के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं? शावक। नेक्स्ट है तितली। तितली के बच्चे को क्या कहते हैं? कैटरपिलर। इसमें अलग अलग स्टेज होती है तितली की और उनमें से जो निकलता है उसको क्या कहते हैं? कैटरपिलर बोलते हैं। नेक्स्ट है कौवा। कौवा क्या है? एक पक्षी है और जो पक्षी होते हैं लगभग सभी के बच्चों को क्या कहते हैं? चूजा बोलते हैं। ठीक है। कुछ को छोड़कर बाकी लगभग सभी के बच्चों को क्या कहते हैं? चूजा। तो कौवे के बच्चे को भी क्या कहेंगे? चूजा। मेंढक, मेंढक के बच्चे को क्या कहते हैं? टेडपोल। बाज के बच्चे को क्या कहते हैं? याश। क्या कहते हैं? यास। जो बाज होता है उसके बच्चे को हम क्या बोलते हैं? यास बोलते हैं। और जो कंगारू होता है, कंगारू के बच्चे को क्या कहते हैं? जॉय। पेंगुइन, पेंगुइन के बच्चे को क्या कहेंगे? चूजा। जैसे कि हमें बता चुके हैं कि जो पक्षी होते हैं लगभग सभी के बच्चों को क्या कहते हैं? चूजा बोलते हैं। कुछ हैं जो अलग अलग होते हैं, जैसे बाज है, बाज के बच्चे को क्या कहते हैं? यास। नेक्स्ट है खरगोश। खरगोश के बच्चे को क्या कहते हैं? बन्नी। क्या कहते हैं? बन्नी। भेड़ के बच्चे को मेमना। ठीक है। ये भी अपने एक नोटबुक पे नोट्स के रूप में लिख सकते हैं ताकि जो एट द लास्ट पॉइंट है, जो हमारा एग्जाम पॉइंट आएगा या एग्जाम टाइम जब आएगा तो हम इनको जल्दी से रिवाइज कर सके। ठीक है। ज्यादा टाइम हमें वेस्ट ना करना पड़े। नेक्स्ट है याक। याक के बच्चे को क्या कहते हैं? बछड़ा। याक, ऊंट, हाथी, जिराफ, घोड़ा, इन सभी के बच्चों को क्या कहते हैं? बछड़ा। और जो बछड़ा फीमेल के लिए, मेल के लिए यूज होगा और बछिया है वो फीमेल के लिए यूज होगी। ठीक है। बछड़ा या बछिया।
याक, ऊंट, हाथी, जिराफ, घोड़ा, इनके बच्चे को क्या कहेंगे? बछड़ा या बछिया। ठीक है। नेक्स्ट है बंदर। बंदर के बच्चे को क्या कहते हैं? शिशु। तो जो हमारे बच्चे होते हैं, मनुष्य के बच्चे होते हैं, उनको भी क्या कहते हैं? शिशु बोलते हैं। चमगादड़। चमगादड़ और कुत्ते के बच्चे को क्या कहते हैं? पिल्ला या पिल्ली। ठीक है। ये मेल के लिए यूज होता है और ये फीमेल के लिए यूज होता है। ठीक है। और जो जेब्रा है उसके बच्चे को भी क्या कहते हैं? बछड़ा या बछिया। ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एनिमल्स हैं जिनके बच्चों के नाम यहाँ पे दिए गए हैं। आप इनको नोटबुक में लिख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि ये पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक इज सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट एनिमल्स। एनिमल्स के बारे में यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रखे गए। दीज आर द वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ द व्यू ऑफ द एग्जाम। ओके, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये सारे जो एनसीईआरटी बुक्स वगैरह हैं वहां से कलेक्ट किए गए हैं। सो इनको एक नोट्स के रूप में आप बना के रखें। ठीक है। तो फर्स्ट इज चीलबाज गिद्ध की जो नजर होती है, दृष्टि होती है, वो मनुष्य से 4 गुना होती है। कितनी गुना होती है? मनुष्य से 4 गुना होती है। ठीक है। तो इस तरह के जो होते हैं हमारे क्वेश्चंस, उसमें पूछा जाएगा कि जो गिद्ध, चील है, बाज है, वो मनुष्य की दृष्टि से कितनी गुना हो सकती है, या फिर ये पूछा जाए कि इनमें से किसकी दृष्टि मनुष्य से 4 गुना ज्यादा होती है। रात में जागने वाले जीव केवल सफेद व काले रंग को ही देख सकते हैं। मीन्स जब वो किसी शिकार पे जाते हैं या फिर किसी और पर्पज से रात के टाइम में निकलते हैं, तो उन्हें केवल काली और सफेद चीजें ही दिखाई देती हैं। चाहे वो किसी भी कलर की हो, वो उन्हें सिर्फ काली और सफेद ही दिखाई देंगी। चींटियां अपने छोड़ी हुई गंध से ही एक ही लाइन में चलती हैं। जो चींटियां होती है वो जब लाइन में चलती हैं तो आपस में एक गंध छोड़ती जाती हैं, जिसकी वजह से वो एक दूसरे के पीछे पीछे चलती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है रेशम का कीड़ा अपनी मादा की पहचान उसकी गंध से ही करते हैं। तो जो रेशम का कीड़ा होता है जिससे हम रेशम बनाते हैं, वो अब एक दूसरे की पहचान किससे करते हैं? उनकी गंध से करते हैं। ठीक है। मच्छर मनुष्य की गंध व तलवे की गर्मी से ही ढूंढ लेते हैं। मच्छर को जब मनुष्य को ढूंढना होता है तो वो अंधेरे में भी उनकी गंध और तलवे से जो उनकी हीच निकलती है उनसे वो इजीली सर्च कर सकते हैं उनको। सांप को सुनाई नहीं देता है, बल्कि वो जमीन में होने वाली हलचल या वाइब्रेशन से किसी चीज को फील करता है कि उसके तरफ कुछ आ रहा है। ठीक है। उसके कान नहीं होते हैं इसलिए उसको सुनाई नहीं देता, लेकिन जब वाइब्रेशन होती है जमीन के अंदर तो वो उनको महसूस कर लेते हैं। नेक्स्ट है पक्षी के सिर के दोनों तरफ आंखें होने से वो विभिन्न दिशाओं में देख सकते हैं। जब किसी की भी आंखें 2 तरफ होंगी तो उनका जो डायमीटर होता है देखने का वो ज्यादा बढ़ जाएगा। अब हम अपनी एक आंख को बंद करके देखेंगे तो हम कुछ ही डायमीटर में देख सकते हैं, लेकिन जब हम दोनों आंखों से देखते हैं तो हमारा डायमीटर भी बढ़ जाता है। उसी तरह जब पक्षियों की सिर के दोनों तरफ आंखें होती है तो दोनों तरफ देख सकते हैं इजीली। ओके। नेक्स्ट है हाथी अपने कान से ताप को नियंत्रित करता है। मीन्स जो हाथी के कान होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं और वो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल किससे करता है? अपने कान से करता है। और जो इंसेक्ट उसकी बॉडी पे बैठते हैं उनको भी वो किससे भगा देते हैं? कान से भगाते हैं, ताकि उसके जो इंसेक्ट्स उनसे छुटकारा मिल सके। ओके। कुत्ता, बाघ, शेर अपने मल से अपने क्षेत्र विशेष की पहचान करते हैं। मीन्स जो ये एनिमल्स होते हैं ये अपने किसी भी क्षेत्र की सीमा का निर्धारण कैसे करते हैं? अपने मल से। मीन्स जहां भी इनकी सीमा की एंडिंग होती है वहां पे अपने मल से एक शाइन बना देते हैं। मीन्स वहां पे उनको नॉमिनेट कर देते हैं कि यहाँ से हमारी सीमा है। ठीक है। वहां पे अगर कोई भी एंट्री करता है तो वो उसकी गंध को पहचान लेता है। मेंढक, सांप, छिपकली अपने शिकार को पकड़ने के लिए अपनी जीभ का इस्तेमाल करते हैं। जो ये एनिमल्स होते हैं ये अपने शिकार को कैसे पकड़ते हैं कि वो उनकी जो टंग होती है, जीभ होती है, वो स्टिकी होती है, और जैसे ही वो किसी इंसेक्ट के ऊपर उसको फेंकते हैं तो वो इंसेक्ट उसकी टंग से स्टिक कर जाता है, मीन चिपक जाता है और वो उसको पकड़ लेते हैं। सो फ्रेंड्स, ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इन एनिमल्स से रिलेटेड। Hope you have understand them or you will make the notes from them. Okay, because notes making is very important in this process.
क्योंकि आपको सब कुछ एक ही बार में लर्न होने वाला नहीं है, तो आप धीरे धीरे अपने नोट्स से रिवाइज करते रहिए जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है। सो स्टूडेंट्स और फ्रेंड्स, इफ यू लाइक दिस वीडियो यू कैन शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। और अगर आपको सीटेट से रिलेटेड और भी सारी सीटेट, एचटेट, हार्टेट, रीट या किसी भी टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सभी रिलेटेड वीडियोस हमारे चैनल पे आपको इजीली अवेलेबल हो सकती हैं। ठीक है, सो शेयर दिस वीडियो, like this video and subscribe our channel.